अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम Realme 6i का स्क्रीन अनलॉक करने का तरीका सीखेंगे। एंड्रॉयड 10 के साथ ये फ़ोन है और MediaTek Helio प्रोसेसर के साथ। इस वक्त देख लें, इस फ़ोन पे स्क्रीन लॉक है, यानी पिन कोड लगा हुआ है। रॉन्ग अटैम्प्ट करने से टाइमर आ जाएगा। तो ये फ़ोन जो है मीटा मॉड पे UMT प्रो डोंगल के ज़रिए इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस फ़ोन को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास UMT प्रो डोंगल होना चाहिए और इसके अलावा जो है MediaTek के USB ड्राइवर आपके पास सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल होने चाहिए। और मीटा मॉड के ऊपर ये फ़ोन कनेक्ट होगा, तो इसके लिए हमें फ़ोन को पहले ऑफ़ करना पड़ेगा। तो इस वक्त UMT प्रो डोंगल जो है मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी एप्लीकेशन, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि UMT प्रो की जो न्यू अपडेट आई है 3.9, उसकी इंस्टॉलेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, उसको भी समझ लें। ये देखें, ये 3.9 का सेटअप जो है मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड है सिस्टम में। इसको डाउनलोड है, इसको अब मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। इसमें कुछ ड्राइवर्स वगैरह की वार्निंग्स आई कि उसको आपने समझना है। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी, तो उनको अभी ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवा दूँ। तो इस वक्त जो UMT का MT के 3.9 का सेटअप है, सबसे लेटेस्ट, इसको देखें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ और इसी के अंदर बिल्ट इन ड्राइवर उन्होंने मीटा मॉड और दूसरे CDC ड्राइवर्स वगैरह कर दिए हैं। तो अगर आपके सिस्टम के साथ कोई फ़ोन कनेक्टेड होगा तो फिर वो ड्राइवर सामने शो करेगा, अदरवाइज़ उसको इग्नोर करना पड़ता है। तो ये देखें, ये सेटअप सारा इंस्टॉल हो गया। अब लाइब्रेरी USB Win32 सेटअप विज़ार्ड यानी ड्राइवर्स की वार्निंग आ रही है। यहाँ पर हम इसको नेक्स्ट करेंगे, लाइसेंस एग्रीमेंट, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट और इंस्टॉल। और इसको अगर हम लॉन्च करते हैं तो ये देखें, ये इंस्टॉल डिवाइस फ़िल्टर्स और ये जो ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर आप सिंपली इसको कैंसिल कर दें। ठीक है, कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक वार्निंग आएगी, ओके कर दें, इसको नेक्स्ट करें और इसके बाद फिनिश कर दें। ठीक है, अगर कोई डिवाइस कनेक्ट हुई हो तो फिर वो शो करता है, फिर आप बेशक डिवाइस डिसकनेक्ट कर लें, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें। अब देखें, UMT का जो MediaTek MT के मॉड्यूल है, इस एप्लीकेशन को हम रन करेंगे और फ़ोन को हम स्विच ऑफ कर लेते हैं, वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके कनेक्ट करेंगे तो ये मीटा मॉड पे आएगा। और अगर इसमें किसी किस्म की फ़ेल की वार्निंग आई तो उसको भी आपने इग्नोर करना है। हम अपना बाकी प्रोसेस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वक्त देखें, मैं ये मेरा अपना फ़ोन, तो चलें, ये Realme का फ़ोन, ये देखें, इसको मैं सबसे पहले तो स्विच ऑफ करने लगा हूँ। ठीक है, स्विच ऑफ इसको करते हैं और स्विच ऑफ करने के लिए स्वाइप डाउन करना पड़ेगा इसको। और अब हम UMT का जो MT के मॉड्यूल है इसको रन करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको रन करने के बाद आपने डिवाइस मैनेजर पे जाकर चेक कर लें, बेशक या ना भी करें। ड्राइवर अगर MediaTek इंस्टॉल्ड है तो कोई चीज़ चेकिंग की ज़रूरत कोई नहीं है। तो ये एप्लीकेशन देखें, जैसे ही रन होगी तो आगे से आपने इसको कैसे हैंडल करना है, आपने tool/FRP टैब पे आ जाना है। ठीक है, tool/FRP टैब पे आएंगे और यहाँ से ये ऑप्शन है, तो आप पहले ये करेंगे रीबूट, ऊपर मीटा ऑप्शन सेलेक्ट है, रीबूट बटन पे क्लिक करके वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके जैसे ही केबल कनेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये आपको ऑपरेशन फेल्ड लिखा आएगा। तो कोई बात नहीं, फ़ोन पे देखें नीचे छोटा सा मीटा मॉड फ़ोन फिर भी शो कर रहा है, यानी आ चुका है फ़ोन। ठीक है, अब हम रीसेट डिवाइस मीटा पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देख लें, ओप्पो फ़ोन मेथड 1 जो है, और इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे रीसेट डिवाइस मीटा तो ऑटोमेटिकली जो है फ़ोन आपका प्रोग्रेसिंग स्टेटस पे आ जाएगा। ये देखें, रीडिंग फ़ोन इंफॉर्मेशन और ये सारे का सारा, और ये रीसेट सक्सेस, ये हमारा पूरा फ़ोन जो है इस वक्त फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, अब फ़ोन ने ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, आपने वेट करना है। Realme का लोगो आएगा, Type-C के साथ एक कन्वर्टर मैंने साथ लगाया हुआ है। तो अगर ये ज़्यादा टाइम लगा दे 5-6 मिनट तक और Realme से आगे ना जाए तो आप एक दफ़ा रीस्टार्ट करके चेक कर लें, और फिर भी अगर ना गया तो फिर इसको रिकवरी मोड पे लाकर एक दफ़ा वाइप डाटा वहाँ से कराना पड़ेगा। कुछ कोड आ सकते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। नए Realme में थोड़ा सा सिक्योरिटी इन्होंने चेंज कर दिया। तो अब देखें, ये इस वक्त जो है Realme लोगो पे स्टक है और हम वेट करते हैं, अगर आके चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट करवाएंगे और फिर भी ना हुआ तो फिर हम इसको रिकवरी मोड पे ले जाके वाइप डाटा करवाएंगे। तो इस वक्त देखें, अभी तक जो है फ़ोन Realme लोगो पे स्टक है। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो चलाऊंगा ताकि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो आगे नहीं जा रहा, तो अब हम इसको ये करते हैं कि वॉल्यूम अप, डाउन और पावर तीनों बटन होल्ड करते हैं और इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करवा के चेक करते हैं कि ये Realme से आगे क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, हो सकता है इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया हो। और देखें, जैसे ही फ़ोन ऑफ होगा तो आपने फिर वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को होल्ड रखना है। तो
तो नीचे आपको कॉर्नर पे वार्निंग नज़र आएगी रिकवरी की, ठीक है। नीचे कोने पे रिकवरी मोड लिखा आ जाता है छोटा सा, और फ़ोन थोड़ी देर बाद खुद ब खुद रिकवरी मोड पे चला जाएगा। रिकवरी मोड पे जैसे ही आपका फ़ोन जाएगा तो वहाँ पे फिर आपको वाइप डाटा, ये देखिए यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, वाइप डाटा चूज़ करेंगे। तो अब ये देखें ऊपर छोटा सा कॉर्नर पे एक सिक्योरिटी कोड 4 डिजिट का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ये कोड है जी 0445, ठीक है। राइट कॉर्नर पे ऊपर, ठीक है, कोड लिखा आएगा, जो लाइन आपको नज़र आ रही है, तो 0445 कोड आ रहा है वहाँ पे। यही कोड अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, और अब ये देखें वाइप डाटा का ऑप्शन आएगा सामने। अब हम अगर इसको वाइप डाटा करेंगे तो ये हमारा फ़ोन फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखें फॉर्मेटिंग प्रोग्रेस यहाँ पे ओके करना पड़ेगा आपको, और ये फॉर्मेटिंग प्रोसेस अब इस फ़ोन का स्टार्ट हुआ है। यानी ये जो नए रियलमी के फ़ोन हैं, अगर आप इसको रिकवरी मोड पे ला के दोबारा फॉर्मेट नहीं करवाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। बट ये भी याद रखना है, डायरेक्ट आप रिकवरी मोड से ऐसा नहीं कर सकते, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी स्क्रीन लॉक ही आपसे मांगेगा। तो इसके लिए आपको पहले जो है मीटा मोड पे इसको फॉर्मेट करवाना पड़ेगा, और फॉर्मेट करवाने के बाद फिर आप इसको जो है लेकर आएंगे रिकवरी मोड पे, और वहाँ पे जो कोड आपको ये शो करेगा उसी कोड को टाइप करने से आपका फ़ोन फॉर्मेट होके क्लियर हो जाएगा। अब जो है इसका स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा। तो इसमें फ़ोन ने फिर थोड़ा सा टाइम लगाना है, 3-4-5 मिनट आप वेट कर लें, और इसके बाद डेफिनेटली नए फ़ोन है, एंड्रॉयड 10 है, तो इस पर गूगल अकाउंट आएगा। तो गूगल अकाउंट फिर इसका कैसे बाईपास किया जाएगा वो भी देख लीजिएगा। आपने जस्ट एमरजेंसी डायलिंग पे जाके *812# कोड डायल करना है, और इससे इसका गूगल अकाउंट भी खुद ब खुद बाईपास हो जाएगा। फ़ोन होम स्क्रीन पे आएगा, आगे लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तो लैंग्वेज आई थिंक आप लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। उसकी वीडियो भी मैं पहले लगा चुका हूँ। तो ये देखें, ये इस वक्त इस फ़ोन का स्क्रीन जो है वो अनलॉक हो गया है। अब हम इसकी जनरल सेटिंग करके इसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और अगर इस पर FRP लॉक गूगल अकाउंट वगैरह आया तो फिर हम उसको भी *812# से कोड डायल करके एमरजेंसी मोड पे इसको बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आसान सा तरीक़ाकार, ये जो Realme 6i है इसका स्क्रीन अनलॉक करने का तरीका UMT Pro डोंगल के ज़रिए। तो ये देखें इस वक्त गूगल अकाउंट इस पे आ रहा है स्किप करने से। तो अब हम इसको बैक ले जाते हैं, और बैक ले जाकर यहाँ पे नीचे आपको एमरजेंसी डायलिंग नज़र आएगा। यहाँ पर आपने *812# डायल करना है, ठीक है। ये आप जैसे डायल करेंगे तो ये फ़ोन मूव करके होम स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये हमारा FRP भी बाईपास हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।